जम्मू कश्मीर की अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम अचानक बादल फटने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 14 लोग पंचतरनी में फंसे हुए हैं। हालांकि अभी तक इनमें से किसी भी यात्री की मौत की खबर सरकार और प्रशासन को नहीं मिली है। अमरनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के यात्रियों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। एमपी के यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कोऑर्डिनेट कर रही है। सभी यात्रियों को सकुशल वापस लाया जाएगा। नगर निगम अध्यक्ष पद की आयु सीमा घटाने पर मंत्री सारंग ने बयान देते हुए कहा कि उम्र घटाने का निर्णय तर्कसंगत है। चुनाव लड़ने की जो उम्र तय है वही अध्यक्ष पद के लिए भी होनी चाहिए, इसलिए पूर्व में अध्यक्ष पद के लिए 25 वर्ष उम्र निर्धारित की गई थी। देखिए, सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। लगभग हर स्थिति को चुस्त दुरुस्त किया गया है। अमरनाथ यात्रा के समय जो हादसा हुआ है वह बहुत ही दर्दनाक है, पर केंद्र की सरकार हो, वहाँ की स्थानीय सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, हमने सभी से कोऑर्डिनेशन करके ये सुनिश्चित किया है कि हम रेस्क्यू कर सकें और हमारे सभी नागरिकों को वापस लेके आ सकें, और उसमें हमें सफलता मिली है। देखिए, हर समय जब कोई इस तरह की इल्ज़ाम लगाता है तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। इसका मतलब है कि यदि कहीं भी कांग्रेस का एक पार्षद भी जीतेगा, इसका मतलब कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी करवा रही है। जहां कांग्रेस हारती है तो कहती है ईवीएम में गड़बड़ी है, और कांग्रेस जीतती है तो फिर सब निष्पक्ष चुनाव हो जाते हैं। चुनाव आयोग पर इस तरह के झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करना और अपनी हार को जस्टिफाई करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। तो क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी? यदि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी चुनाव जीते हैं या कांग्रेस के बाकी विधायक जीते हैं तो क्या उन्होंने अपनी अपनी विधानसभाओं में ईवीएम में गड़बड़ी करवाई थी? इस तरह की मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता और हारी हुई मानसिकता के कारण ही कांग्रेस में दिक्कत है। ना ईवीएम में कोई गड़बड़ होती है, ना कांग्रेस किसी या ना ही चुनाव आयोग किसी तरह की किसी को साथ देता है या उसकी तरफ होता है। ये निष्पक्ष संस्था है, और इस तरह की निष्पक्ष संस्था और निष्पक्ष प्रणाली पर इल्ज़ाम लगाना या उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचय है। देखिए, कमलनाथ जी इस तरह की जो बातें कर रहे हैं और जो दिव्य ज्ञान की बातें अभी उनको पता लगी हैं, वो जब मुख्यमंत्री थे जब कोई क्यों कुछ नहीं किया। हम तो किसान के हित में या मध्य प्रदेश के हर वर्ग के हित में काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की ताकत है कि हम प्रोक्योरमेंट में के मामले में देश में अव्वल पर हैं, चाहे गेहूं का प्रोक्योरमेंट हो या मूंग का प्रोक्योरमेंट हो। कांग्रेस की सरकार तो हर समय ये कहती रही 15 महीने भी खजाना खाली है, खजाना खाली, हम कुछ नहीं कर सकते। पर हमने तो ताकत के साथ किसानों के साथ खड़े होकर हर स्तर पर कांग्रेस का साथ दिया, हर स्तर पर किसानों का साथ दिया है। कांग्रेस ने किसान के साथ कुठाराघात किया है, और ये बात कांग्रेस को जरूर स्पष्ट करनी पड़ेगी कि किसानों के मामले में 15 महीने में उन्होंने इस तरह के निर्णय क्यों नहीं लिए। हमारी सरकार तो किसान के साथ है और किसान के साथ रहेगी।